स्वागत है आप सभी को ज्ञापन फॉर एवरीथिंग के इस नए लेटेस्ट शानदार मजेदार यू समझ लीजिए तो काफी एनर्जेटिक सेशन में। और आप सभी के बीच मैं फिर से इस संडे लेकर के आया हूं टॉप 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। और आपको क्या लगता है मैं इसका एनालिसिस नहीं करूंगा? आपको क्या लगता है कि मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जी हाँ, मैं बहुत ही बारीकी से हर एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल ये क्लास बिगिनर वालों के लिए होने वाला है। और बिगिनर अब बिगिनर ही नहीं कहलाने वाले हैं, वो बहुत ही एडवांस लेवल के हो जाएंगे। और आज का ये क्लास सच में होने वाला है बहुत ही खास। एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अगर लाइव प्रीमियर वीडियो देख रहे होंगे तो, या आफ्टर लाइव प्रीमियर वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो भी मैं कहूंगा कि वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। हालांकि सेशन कैसा लगेगा लास्ट में जरूर अपना प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम भेजिएगा। लेकिन सबसे पहले चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। काफी एक्साइटिंग, काफी एक्साइटेड, काफी एनर्जेटिक, काफी पावरफुल और यूं समझ लीजिए तो काफी अमृत साबित होने वाला है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आफ्टरनून के समय में देख रहे होंगे तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग के समय में देख रहे हो तो गुड इवनिंग। जो लोग सलाम कर रहे हैं वालेकुम सलाम, जो लोग राधे राधे बोले उन्हें राधे राधे, और जो लोग जय भीम बोले उन्हें जय भीम, जय संविधान। तो चलिए ना सेशन की करते हैं शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता है ना, जब भी आप सर्च इंजन पर जाकर के पूछते हैं हु इज द बेस्ट टीचर फॉर बिहार डेलेड इंग्लिश, तो सबसे पहले आपके गुरुजी अर्थात इबादत सर का नाम आता है। इबादत सर बेस्ट टीचर है। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं अपने मन से ये बात कह रहा हूं यार, अपनी तारीफ खुद से करना अच्छा नहीं लगता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना तो एक बार जाओ ना एक झटके में गूगल से पूछो यूट्यूब के एल्गोरिथम क्या कह रहा है, गूगल का एल्गोरिथम क्या रीड किया है, कौन सबसे आसान तरीके से बिहार डिलेट की इंग्लिश सब्जेक्ट के क्षेत्र में परचम लहरा रहा है, उसे जाकर पूछिए। भाई एगो कहावत है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इबादत सर अपने मुंह से ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर नॉट बिलीविंग ऑन मी, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू एनी सर्च इंजन एंड सर्च हु इज द बेस्ट टीचर फॉर बिहार डेलेट इंग्लिश, या तो आपको खुद ही उसका प्रूफ मिल जाएगा। चलिए आज हम सिर्फ 40 क्वेश्चन क्यों यार, 40 प्लस लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं। 40 प्लस लिखने का मतलब कि 40 से अधिक क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच रखने वाला हूं। या आप सही सुन रहे हैं कि मैं 40 से अधिक क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच रखने वाला हूं। तो चलिए बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ठंडे मिजाज से, मैं पूरी एकदम थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। मैंने क्या मैं आई हैव अटेंशन प्लीज, आपने क्या सुना? थोड़ा सा कान दीजिए। अगर आप धैर्य रखेंगे ना तो जरूर लक्ष्य तक पहुंचेंगे। धैर्य रखने वाले ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अरे धैर्य नहीं रखने वाले तो बिछड़ ही जाते हैं। अरे जिसको लगता था डर इंग्लिश में 20 लाने को, वही बन गया है निडर। अब तो कहता है कि सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। और आप देखिएगा जो ये मैं दो आप लोग के कथनानुसार जो आप लोगों ने कमेंट में संदेश भेजा है कि सर नेक्स्ट अगला जो संडे का टॉपिक होने वाला है वो ये टॉपिक होना चाहिए, तो शायद XYZ जो भी आपने टॉपिक दिया उसी के आधार पर मैं उसी की कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से लेकर के आया हूँ। और फिर से अप्रोप्रिएट सेंटेंस का मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अभी भी डाउट होता है। लेकिन आज के इस सेशन से पूरा का पूरा डाउट खत्म हो जाने वाला है, पूरा डाउट आउट हो जाने वाला है। ये आप देख रहे हो ना, ये इंग्लिश विथ ट्रिक। जी हाँ, मैं एकदम हर चीज लॉजिक और ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। बस आप बिगिनर है ना, मत घबराइए, आप बिल्कुल ही मत घबराइए, फ्री माइंड हो जाइए, एकदम शांति से सुनिए मेरी बातों को। बस थोड़ा सा पैसेंस रखने की आवश्यकता है। आपका दिया हुआ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा हम कंज्यूम करेंगे आपका। मैं सच बता रहा हूं ना कि यहां से आज के सेशन से अगर 4 नंबर अगर नहीं मिला ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आप देखिएगा ये प्रमाण है, हर शिफ्ट में इस सेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। चलिए तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है और थोड़ा सा बिलीव करने की आवश्यकता है। बिहार डिलेड वासियों जरा
ध्यान से सुनिए। मैं ये जो सेशन चलाने जा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल आपको बीच में छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी 1 घंटा नहीं दे सकते हैं ना, तो आने वाले जीवन में कभी भी आपके लिए कोई 1 घंटा छोड़े ना 1 मिनट भी नहीं दे सकता, क्योंकि आप सबसे फेल्योर स्टूडेंट कहलाएँगे। तो आज 1 घंटा दे करके अपने जीवन को सबसे मूल्यवान बनाइए। देखेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, यानी जब क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड के क्षेत्र में पूछा जाता है, उसमें पूरा का पूरा रूट पॉइंट और पूरा का पूरा लॉजिक और ट्रिक पॉइंट में समझा रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। देखिए होता क्या है, कि होता है कि उसने मुझसे कहा मैं आ रहा हूँ, हऊ हमरा से कहलस कि हम आवतानी। ऐसे ही ना कुछ बात होता है। तो किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन की कही हुई बात किसी फ्रंटल पर्सन से कहा जाता है ना, तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में रखा जाता है। अब डायरेक्ट का मतलब हुआ कि डायरेक्ट किसी ने कुछ कहा, अब उसको इनडायरेक्ट बनाते हो। अब किसी के इनडायरेक्ट कही हुई बातों को आप डायरेक्ट बनाते हो। बस यही होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अरे भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझ लो। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो ये मैं डायरेक्ट तुमसे कुछ कह रहा हूं। अब मेरी कही हुई बातें अब किसी सेकंड पर्सन से जाकर कह रहे हो, यानी इनडायरेक्ट रूप से मेरे ही बातवा आप कह रहे हो। तो वही बात है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप वही बात कहते हो जो मैं कह रहा हूं। यहां पर सुनिए, सबसे पहला बात, फेज 1 में क्या होता है ना, यहां पर थोड़ा सा गौर करने की बातें हैं। देखिए ये ट्रिक है। सबसे पहला बात कि सेंटेंस में जहां भी कहीं फेज 2 दिखाई देगा, उसको ना आप बदल दीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा टेल्स। क्या सुना आपने? जहां भी आप फेज 2 देख रहे हैं, वहां टेल्स कर देना है। और देखिएगा सेंटेंस में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, कहीं ना कहीं से आपको सेंटेंस में ये लिखा रहता है कि मोहन सेज टू रोहन। आप कहेंगे मोहन सेज टू रोहन, अच्छा हाँ सर, याद आ गया याद आ गया, सही बात है, सेज टू लिखा रहता है। तो इसका मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, रोहन सेज टू मोहन। देख रहे हैं ना, यहाँ पर सेज टू लिखा है, बस रोहन मोहन को नहीं चेंज करना है। बस इस लाइन में सेज टू जहां मिले ना, उसको पकड़ के टेल्स बना देना है। क्या सुना आपने? मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट, है ना। सुनिएगा, ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। अब ये जब डायरेक्ट स्पीच होता है ना, तो इसको इनडायरेक्ट में हम लोग बदलते हैं। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जहां भी सेज टू लिखा रहेगा बाबू कुछ नहीं करना है, उसको टेल्स में बदल देना है। अब होता क्या है कि अब ई आदमी कहा रहता है कि मैं आ रहा हूं आज, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। आई एम कमिंग टूडे। अब होता क्या है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है ना, ये हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। अब होता क्या है कि रोहन सेज टू मोहन था, तो हमने रोहन टेल्स मोहन कर दिया। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके जगह पर मैंने क्या रखा, डैट लिख दिया, डैट लिख दिया। चलो भाई ये काम कर दिया। अब सब्जेक्ट देखा जाता है, सब्जेक्ट देखा जाता है। भाई इसमें आप देखो कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या है। अगर आई वी है, अगर आई वी आ जाए, आई आ जाए, चाहे वी आ जाए बाबू, तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, सब्जेक्ट, और ये हो गया क्या चीज, ऑब्जेक्ट। बस फर्स्ट क्लाउज देख लो, और ये मेरे हिसाब से ये सेकंड क्लाउज देख लो। सेकंड क्लाउज में अगर आई वी सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी इस सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये लड़का है मेल, तो ही हो जाएगा, अगर ये लड़की है तो शी हो जाएगा। अब मामला क्या है कि अगर आई वी रहे, अगर आई वी रहे, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें झांक कर देखेंगे, अरे ये तो रोहन की बात हो रही, रोहन क्या है, ही है। अगर सीता होती तो हम क्या लिखते हैं, शी। क्या लिखते हैं, शी। तो आई हो चाहे वी हो, ये आई वी कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैंने क्या कर दिया, इस आई को इस सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। देखिएगा ध्यान से,
ज्यादा भाड़ भूड़ नहीं ना हो रहा है। रोहन, तो रोहन क्या है, ही, तो मैंने ही लिख दिया। अब ये ही के साथ क्या लगता है, एम तो लगेगा नहीं, तो भाई अपने से बदल लो इज, तो ही इज कमिंग और टुडे, बस हो गया। अगर याद रखिएगा, अगर यू हो, अगर इस सब्जेक्ट के स्थान पर यू हो, तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी कि इस सेकेंड पर्सन के अनुसार बदलेगा। क्या आपने सुना? हाँ, कहेंगे आपके, हाँ सर सुने। अब मेरे को पता है कि अभी भी आप लोग को झोल झाल लग रहा होगा, बट मैं क्वेश्चन ला करके आपके बीच रखूंगा ना, लगे ओह माय गॉड सर ये बात है, मैं तब तो हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर। हाँ क्लियर सर। अब देखो डर खत्म हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिगिनर वालों के लिए क्लास चल रहा है। अब आओ फेज 2 में। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी सेंटेंस के क्लाउज में आपको सेड टू देखने को मिलता है। बाबू उस समय सेज टू था तो टेल्स में बदल दिए, ये सेड टू है ना पास्ट में, तो इसको टोल्ड में बदल देना है, बस और कुछ नहीं करना। डबल इन्वर्टेड कमा हटाते हो तो बस डायरेक्ट लिख देना है। अब देखो सब्जेक्ट का नतीजा, सब्जेक्ट का अगर आई भी आए सेकेंड क्लाउज में तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर यू आए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और बाबू याद रखिएगा उस सेकेंड क्लाउज में ही आ जाए, शी आ जाए, ईट आ जाए, दी आ जाए, या कोई भी एक नाम आ जाए बाबू, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं, बस। ये चीज आप एकदम रटाफिकेशन के मेथड से आप पूरा 100% याद कर लीजिए, बात आगे बढ़ती है। यहां देखिए बस ये वाला चार्ट अब देख लेना है, ये 3 को चार्ट अगर आप समझ जाते हैं ना, तो फिर हम कह रहे हैं ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2 नंबर आपसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2 क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आपने क्या सुना, सीएच टू को टेल्स में बदल देना है, सेड को टोल्ड में बदल देना है। क्या आपने सुना, सीएच टू को टेल्स में बदल देना है और सेड को टोल्ड में बदल देना है। क्या सुना आपने, फिर से देखिए रिपीट कर लीजिए बाबू मेरे, ताकि ये ध्यान में रहेगा, क्योंकि अभी ये आखिरी चार्ट पढ़ा रहे हैं। बाबू जब भी कभी मामला स्टेज 2 आए तो बाबू इसको बदल देना है, किस में बताइए ना, एक बार लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसको हम टेल्स में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, टेल्स में। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ हम क्या लिखेंगे, डैट, ठीक है। और बाकी आई भी आए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, है ना, यू आए तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, है ना। अब बाकी ही सी इट दे एक नाम आए तो वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब आइए हम लोगों ने क्या सीखा, सेकंड क्या सीखा बाबू, हम लोगों ने सीखा कि अगर कभी सेड टू आए तो इसको किस में बदल देना है, टोल्ड में बदल देना है। अब बाकी है सब जिस तरह प्रोसेस से सब बदल रहा है उसी तरीके से, तो सेज टू आए तो टेल्स में, सेड टू आए तो टोल्ड में, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आइए टाइम चार्ट, ये टाइम चार्टवा ना बहुत बेनिफिट दिलाता है, बहुत बेनिफिट। फिर मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा ना तो आपको देखिए एगो कहावत है, अभी जो फिल्म चल रहा है ना, जितना भी फिल्म पर्दे पर आपको जो देखने को मिल रहा है, मैं क्या ही बताऊं, अगर स्टार्टिंग के सीन को आप मिस कर दिए ना तो बगल वाले को केहुनिया केहुनिया के बर्बाद कर दीजिएगा। अरे वो इसको क्यों मार रहा है, उसको क्यों लेके भगा रहा है, उसको क्यों मारा, इसको क्यों पकड़ रहा है, उसको क्यों वो अरेस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग का सीन देखा ही नहीं। वही बात मैं कहना चाहता हूँ, द सेम पॉइंट आई वांट टू से डैट, कि अगर आप इस माने पूरे क्वेश्चन जो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं इस टाइम चार्ट के बाद, इसके पहले की जो 2-3 चार्ट मैंने दिखाया, अगर वो चीज दिमाग में नहीं रखा ना तो दनादन हम क्वेश्चन कराते जाएंगे, आपको सब बाउंस करते जाएगा। इसलिए आप स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट मैंने क्या बोला, सेज टू को टेल्स में बदल देना है, सेड को टोल्ड में बदल देना है, बाकी और सब इन्वर्टेड कमा हटा करके डैट लिख देना। अब बाकी सन के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट आई वी सब्जेक्ट के अनुसार, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही सी इट दे एक नाम में कोई चेंजिंग नहीं वही रहेगा। अब क्वेश्चन लाएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड फेज, माने इसको थर्ड चार्ट मान लो। देखो यहां पर होता क्या है, सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। अब देखो
हम ये थर्ड चार्ट भले ही बनाए हैं ताकि ये टाइम चार्ट इसमें इंक्लूड हो जाए, लेकिन ये सेकंड फेज में ही काम आता है सबसे ज्यादा। देखो होता क्या है ना कि हम लोग सेकंड फेज में क्या समझे कि सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, इन्वर्टेड कमा हटाकर डैट। सब्जेक्ट को हम सन के अनुसार बदल, सन माने किसी के बेटा बेटी के अनुसार नहीं बदलते हैं भाई। ये सब्जेक्ट के जगह पर आई वी हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यू हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही सी इट दे एक नाम हो तो नो चेंज होगा भाई, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये मेरा ट्रिक है भाई, आप देख लेना। अब टेंस चार्ट थोड़ा सा समझ लो और टाइम चार्ट, बस ये दो चीज समझ लिया ना, मैं सच बता रहा हूं यार। तुम जो कह रहे हो ना कि सर इट इज वेरी टफ फॉर मी, नो यार, यू आर थिंकिंग रॉन्ग, ट्राई टू मेक इट इजी। इबादत सर है ना तो पॉसिबल है। आ जाओ यहां देखो, जब भी मामला डू डॉज में है तो डिड में बदल दो, एम इज आर हो तो वाज वेयर में बदल दो, हैज हैव है तो हैड में बदल दो। क्या सुना आपने? जब मामला प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो डिड में बदल दिया जाता है। जैसे आई गो तो आई वेंट हो जाएगा। अगर एम इज आर हो तो वाज वेयर के अनुसार बदल जाएगा। जैसे कि आई एम कमिंग तो हो जाएगा क्या चीज, आई वाज गोइंग। कम है तो गो में बदल देना है, अभी वो भी हम बताने वाले हैं। हैज हैव है तो हैड के अनुसार, और हैज हैव बीन है तो हैड बीन के अनुसार। लेकिन जब मामला पास्टे में रहेगा तब किसके, तो भाई हैड के अनुसार। वाज वेयर है तो हैड बीन के अनुसार, और हैड है तो हैड के अनुसार, और हैड बीन है तो हैड बीन के अनुसार। विल है तो वुड के अनुसार, है ना। शैल है तो शुड के अनुसार, कैन है तो कुड के अनुसार, मे है तो माइट के अनुसार, मस्ट है तो हैड टू के अनुसार। ये पूरा का पूरा नोट्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर। टाइम चार्ट को याद रखना है, अगर इससे नहीं पकड़ में आया तो इससे नहीं पकड़ में आया तो इस, अरे कौन तो तीन गो में को मारिए देना है, आ तो जाएगा नंबर। अरे यार देखो एक एक नंबर की बहुत स्कार्सिटी होती है। इफ यू आर गोइंग डाउन ऑफ from one number, then you will be neglected from government college, whether you believe or not, and you will curse one day that Ibadat sir was speaking right for me, but I was not caring of Ibadat sir point. मैंने Ibadat sir की बातों को नहीं ध्यान दिया, नहीं केयर किया। सो इट इज टोटली अप टू यू। मैं जो कह रहा हूँ टाइम चार्ट को ध्यान में रखो। टुडे है तो डैट डे में बदल देना, यानी कल है तो उसके अगले दिन कर देना। टुमारो हो तो उसके अगले दिन कर देना, नेक्स्ट डे। यस्टरडे यानी पिछले कल की बात हो रही तो और एक दिन पहले चल जाए, द प्रीवियस डे। हियर है तो देयर, दिस है तो डैट, फ्रॉम है तो टू, दिस है तो दो, नाउ है तो देन, आफ्टर है तो बिफोर, हेंस है तो देंस, कम है तो गो। मैंने बोला ना कम है तो गो कर देना है। डे आफ्टर टुमारो है तो द डे आफ्टर नेक्स्ट डे हो जाए, द डे बिफोर यस्टरडे तो द डे बिफोर प्रीवियस डे हो जाएगा। बस इतना टाइम चार्ट अगर आप याद कर लेते हैं, आई गारंटी यू डैट कि आपको 2 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मेरे इस वीडियो को बड़े ही इत्मीनान से देख भी रहे होंगे और समझने की 100% कोशिश करेंगे आखिर ये बात सर कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सुन तो लिया जाए, थोड़ा समझ तो लिया जाए। बिल्कुल, आइए ना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ये बिहार डीएलएड में पूछा गया था, आप घबराइएगा मत। पहले मैं बता दे रहा हूं, पहले मेरे सॉल्व करने के तरीके को देखिए, समझिए, तब कहिएगा हाँ सर ये तो बहुत आसान है, दिस इज वेरी आसान, दिस इज वेरी इजी। अब तो हम ही बनाएंगे सर, आप भी चकमका जाएंगे, हम बना देंगे। चलो भाई अच्छी बात है कि हम चकमका जाए, तुम बना दो। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना है। बेचारा ये चुपचाप लिखा है, कोई शिवा नाम की कोई लड़की है, शिवा। देखो हम किसी का हिंदी मतलब नहीं बताएंगे, देखो हिंदी बता के हम दिमाग तुम्हारा नहीं खराब करना चाहते हैं। यस, मैं अगर इसका हिंदी बताना शुरू कर दूं ना तो आपको लगेगा कि अरे सर रहने दीजिए, रहने दीजिए, अब हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा। ऐसा ही है, कोई इंग्लिश से डर लगता है, अब कौन जाएगा किसका क्या समझने। बस मैं एक बारीकी, एक छोटा सा ट्रिक, एक लॉजिक बताऊंगा जिसको बस शांति से कहीं देखो। अगर अभी भी कहीं किसी हल्ला गुल्ला एरिया में अगर पढ़ाई कर रहे होगे ना तो लेकर चले जाओ मोबाइल अभी किसी ऐसे बंद कमरे में जिसमें हल्ला गुल्ला ना हो, और किताब ले लो, सॉरी कॉपी ले लो और लिखना शुरू करो। मेरी बातों को ध्यान से सुनना शुरू करो। हाँ, अगर आप किसी लैब ज्वाइन कर लिए होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वहां एकदम हेडफोन लगा लीजिए या बिल्कुल हमारी बातों को कंसंट्रेट होकर के सुनिए। जो मैं कहूंगा एकदम शांति से, और 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा पैसेंस तो रखिए। देखिए घबराना कुछ नहीं,
जब भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का, देखिए कुछ नहीं करना है, पहले पढ़िए कह क्या रहा है। एक तो क्वेश्चन समझ करके आंसर लगाते हैं, ऑप्शन को चुनते हैं, या ऑप्शन में पकड़ करके क्वेश्चन में हम लोग घुसेड़ देते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार भी हम लगा देते हैं, ऑप्शन देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ देखो, चीबा इज वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लीना, तो मैंने बोला ना कि ही सी इट दे एक नाम हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो लीना। अब देखो, अब ये सेड है ना, सेड, तो इसको किस में बदल देना है, टोल्ड में बदल देना है। देखो तो कहीं टोल्ड है, चलिए टोल्ड तो है, यहीं पर है, अब बाकी कहीं नहीं है, तो ये टोटल ऑप्शन कट जाएगा और हो जाएगा ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम वार करते हैं, देखिए क्या होगा। सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब मैं ऊपर वाला नहीं पढ़ूंगा और किसी का हिंदी नहीं बताऊंगा। देखो कुछ नहीं करना है, अगर ये जो कही हुई बातें थी डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो बातें थी, अगर वो पहले आ गया और ही सेड लास्ट में आ गया तो घबराना मत, क्योंकि ही सेड पहले रहना चाहिए और कही हुई बातें बाद में रहना चाहिए, लेकिन इससे घबराना मत। सबसे पहला बात ये दिमाग में रखना कि ही सेड आई एम लिविंग इन लंदन नाउ, उसने कहा है ना कि मैं लंदन में रह रहा हूं अभी। चलो भाई इसको बनाते हैं। अब यहां पर ये आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो आई और वी, अभी मैंने बताया कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये एम इज आर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो मैंने अभी बताया यहाँ पर टाइम चार्ट में, मैंने ये अभी दिखाया टाइम चार्ट में बाबू कि ये किसके अनुसार बदलेगा, एम इज आर वाजवेयर के अनुसार बदलेगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, यहां हो जाएगा लिविंग इन लंदन, लंदन, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। मैंने बोला ना कॉम का गो, टुमारो का एक और मारो उस पर, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, उसी तरीके से नाउ का देन हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या पूछ रहा है, ही वाज ना है। देखो ना भाई, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, अभी मैंने लंबा इसलिए समय ले लिया आंसर लगाने में क्योंकि आपको मैं समझाना चाहता हूं। तो देखो कहीं नहीं है ऑप्शन में, आई वाज भी नहीं होगा, शी वाज भी नहीं होगा, दे वेयर भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन बी। आई थिंक आपको समझ में आ गई। इज एवरीथिंग क्लियर आपको, यस सर। आगे बढ़ते हैं, इतना ना आज प्रैक्टिस करवा देंगे ना, आज का जो सेशन छोड़ेगा ना जिंदगी भर पछताएगा। फिर जीवन में कभी उम्मीद मत रखना मेरे भाई कि आप इंग्लिश से एक नंबर भी हासिल करना चाहते हैं अगर आज का सेशन छोड़ दिया तो। बाकी टोटली अप टू यू भाई, मत कहना यार मेरे को मत कोसना, कोसना होगा तो अपने आप को कोसना। हाँ ये बात मैं सही कह रहा हूं। वी आर गोइंग फॉर ए हॉलीडे नेक्स्ट वीक, भाई नेक्स्ट वीक आ गया ना, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में लेकर जाओ ना, क्या दिक्कत है। मैंने बोला ना उतना दिमाग नहीं लगाना है, दिया है फॉलोइंग वीक, कोई बात नहीं यहीं पर दिया है, बाकी कहीं तो दिया ही नहीं है। नेक्स्ट वीक में थोड़ी लेकर जाएंगे, प्रीवियस में थोड़ी जाएंगे, नेक्स्ट वीक में थोड़ी जाएंगे, तो ये तो पहले ही कट गया। मैंने बोला ना कि देखो टेंस चार्ट, टाइम चार्ट, और बाकी जो सेंटेंस सेज टू को टेल्स में बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, ये तो पहला प्रायोरिटी देना है। बाकी मैंने बोला ना कि टेंस चार्ट और टाइम चार्ट ये दोनों बहुत काम आएगा जी। तो ये दोनों जो काम आएगा ना, मैं सच बता रहा हूं ना कि देख रहा ना, चुटकी बजा करके आंसर लगाओगे। हाँ चुटकी बजा के, ए चलना, मेरे को किसी दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ बना लूंगा। देखो मैंने इसको देखा और आंसर लगा दिया, है ना। वी आर गोइंग फॉर हॉलीडे नेक्स्ट वीक, पता ना अदरक लहसुन प्याज क्या, व्हाट इज दिस, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। हाँ बेशक वी आर को वी आर में बदल देना है वो तो अलग बात है, लेकिन हम तो इसी से पकड़ लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मत कहना कि सर अभी भी बाउंस कर, अरे यार बाउंस करते मेरे वीडियो को 10 बार देखो ना, देखने में क्या जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और मेरे से नहीं समझ में आएगा, मुझे नहीं लगता है कि तुम कहीं दूसरी जगह समझ पाओगे। ये बात सही करें, कोई घोर करके नहीं पिलाता है, कोई बाबा नहीं है, कोई मौलाना नहीं है जो कह दे कुछ पढ़ फूंक के दे दे कि लो भाई सुबह शाम पीते रहो, तुम्हारे अंदर ये पूरी की पूरी जो है ना, जो बात सब चला रहा है ना, वो चीजें एकदम मैंने नहीं भी दिमाग लगाओगे तो सारा चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ
आई टुक राहुल टू कॉफी विथ मी, ही सेड। भाई आई को ही में बदलो ना, ही सेड लास्ट टाइम में दे रहा तो कौन फर्क नहीं पड़ता, तो ही आ जाएगा। ये मामला पास्ट में है ना, मामला पास्ट में है, तो इसको हैड में बदल दो तो ही हैड हो जाएगा। जब हैड आ जाएगा तो V3 तो पक्का आएगा, है ना। तो चल, तो हैड आ गया ना। हैड के बाद देखो, हैड के बाद टूक नहीं होगा तो ये पहले गलत। हैज टू टेक नहीं होगा, हैड टू टेक नहीं होगा, तो हैड टेकन है ना, बस लगा दो, काफी आसान है। अब आ जाओ, आगे बात करते। सिलेक्ट द मस्ट अप्रोच। अरे यार मैं क्यों पढ़ रहा हूं, बस। रीता सेड आई हैड ए हेडेक यस्टरडे। देखो रीता है ना, आई है ना, इस आई वी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलो। रीता बेचारी एक महिला जी हैं, तो इसको शी लगेगा। अब बाकी ये हैड होगा, तो शी हैड, है ना। क्या हो जाएगा, शी हैड। अब यहां क्या है, शी हैड किधर है, तो शी हैड इधर है। अब शी हैड यहां पर भी है। अब देखो यस्टरडे दिया है ना, तो द प्रीवियस यानी एक दिन और पहले चले जाए तो डे बिफोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या लगा आपको, जरा बताओ क्या होगा आपको, आपको क्या लग रहा है जरा बताओ। हाँ चलिए, एकदम जो आप सोच रहे हैं ना, 100% हर चीजें मैं क्लियर करूंगा, है ना। हर चीजें अभी देखो, अभी मैं चार्ज भी देख रहा हूँ कि कहीं एकाएक बैठ ना जाए, है ना। चलो अब बात करते हैं यहां पर, तब तक चार्ज में भी लगा दें। अब मैं यहां देख रहा हूं फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश हैज नॉट ईटेन ब्रेकफास्ट टिल नाउ, टिल नाउ का देन हो जाएगा। चलो हैज नॉट को हैड नॉट में बदल दो, हैड नॉट में बदल दो। रमेश है तो ही, तो ही शी इट एक नाम कभी नहीं बदलता है, तो क्या हो जाएगा भाई, रमेश हैड नॉट हो जाएगा। तो हैड नॉट अब प्लस हैड के बाद V3 आता ही है, हो गया। टिल नाउ के डेट टाइम हो जाएगा। वेरी गुड, बन गया सर, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। आ जाओ, अब यहां से क्वेश्चन को रगड़ते हैं और बढ़िया से, एकदम बढ़िया से हम लोग रगड़ेंगे। किससे बढ़िया से रगड़ेंगे, देखो सुनो ध्यान से। क्या कर रहा है, ही सेड आई एम टायर्ड, वी नो डैट ही सेड। अब हाई को गोली मारो ना, हाई को गोली मारो। वी नो डैट, अरे हम जानते हैं कि वो कहा है डैट, आई किसके अनुसार बदलेगा, ही, तो क्या हो जाएगा ही। एम इजार है तो वाज वेयर में बदल दो, तो ही वाज टायर्ड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बनाओ, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप ही बनाओ। थोड़ा सा मैं पीछे कर दूं क्या, लो ठीक है। अब थोड़ा नेक्स्ट वाला बनाओ, अपने से बनाओ, नेक्स्ट वाला अपने से बनाओ। मैं बताओ नेक्स्ट वाला, यहां देखो। सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। शी शेड आई विल, ए आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, शी के। आई भी तो शी के अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो शी हो जाएगा। विल किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, वुड। तो चलना भाई, शी वुड कहीं दिया है, यहां दिया है, यहां दिया है, बाकी हाई तो कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यू है ना, तो भाई शी वुड हेल्प यू की शी वुड हेल्प मी होगा, क्या होगा जरा बताओ क्या होगा। तो कहीं ना कहीं से ये मेरे हिसाब से उसने कहा, उसने कही आई विल हेल्प यू, माने मेरे को हेल्प करने के लिए, तो मी ही हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। अब यहां पर देख सकते हो अगला प्रश्न, है ना। सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अरे यार फिर तो वही बात है क्वेश्चन, मतलब अभी हम लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। दे सेड वी आर प्लेइंग, है ना, तो वी आई वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो दे हो जाएगा, तो दे तो पहले हो जाएगा। आर है तो दे वेयर हो जाएगा, एम इज आर वाजवेयर के अनुसार, तो आप आंसर लगाओ, दे वेयर हो जाएगा ना। तो दे वेयर यहाँ पर है, दे वेयर प्लेइंग, तो मुझे लगता है कि ये आप आंसर लगा दिए होंगे, है ना। अब बताओ, राम सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, राम सेड डैट आई
राम के अकॉर्डिंग जाएगा तो राम, हैव हैड के ना अकॉर्डिंग जाएगा, और ये फिनिश्ड हो ही जाएगा, फिनिश्ड तो हो ही जाएगा। तो राम हैड फिनिश्ड कहीं दिया है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राम के अकॉर्डिंग थोड़ी जाएगा, आई राम के अकॉर्डिंग जाएगा, और राम क्या है? ओह माय गॉड, ये ही है रे बकलोल, ये ही है। हम तो नहीं तनी घबरा जा रहे हैं। तो ही हैड, तो ही हैड कहीं दिया है, ही हैड फिनिश्ड, क्या हो जाएगा? ही हैड फिनिश्ड। अच्छा, ही हैड तो कहीं है नहीं, तो काटो इसको, ये भी काटो। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। चलो ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हो, क्या कह रहा है? शी सेड आई कैन स्विम, कैन तो कुड में बदल ही जाएगा, और ये शी, तो शी कुड स्विम, शी कुड स्विम कहीं दिया है? का दिया है, ऑप्शन बी 100% राइट। अब मैं धड़ाधड़ लगाते जा रहा हूं, बाकी अपना देख लेना, है ना। यहाँ देखो, ही सेड आई मे गो टू दिल्ली, तो आई ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही चला जाएगा, मे है तो माइट में बदल दो, है ना, क्योंकि जब भी मामला पास्ट वाला रहता है ना, तो मे को माइट में बदल दो, एम इज आर को वाजबियर में बदल दो, हैज हैव को हैड में बदल दो, तो माइट, तो ही माइट दिया है क्या? ही माइट, हो किधर है भाई? ही माइट इधर है, बाकी तो इधर है ही नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। चलो अब अगला प्रश्न, रिया सेड आई लाइक आइसक्रीम, आई रिया के अकॉर्डिंग जाएगा का? ये बेचारी बहुत बकलोल है, रिया बहुत बकलोल है ना, तो शी। अच्छा, लाइक का क्या हो जाएगा? आई लाइक आइसक्रीम, ओ ये तो लाइक का पास्ट में बदल देना पड़ेगा ना, बदल ही देना पड़ेगा। क्या होगा जरा आंसर लगाओ, तो पास्ट में तो बदल ही देना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, तो शी लाइक्ड आइसक्रीम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ देख लो, ये आंसर लगा दो, है ना। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई ही के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, देखो, और एम इज आर है तो वाज वेयर में बदल दो, ही वाज हो जाएगा, है ना। तो ही वाज कहीं दिया है, तो दिया है ही वाज, बाकी तो इधर नहीं दिया है, इधर नहीं दिया है, इधर नहीं दिया, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 100% राइट आंसर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अभी है चार्ज। चलिए अगला प्रश्न, शी सेड आई वाज रीडिंग, आई है तो सुनिए शी के अकॉर्डिंग तो शी हो जाएगा, अब वाजे है तो क्या होगा? वाजे है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आंसर, है ना। तो ये हो जाएगा, वाज वेयर में रहे तो हैड बीन में बदल दो, हैड बीन में, है ना, हैड बीन में। वाज वेयर हो तो किस में बदल देना है, रुको तो देख ले एक बार देख लो किस में बदलना है। इधर गया रे बाबा, वाज वेयर हो तो हैड बीन में बदल दो बाबू, वाज वेयर हो तो हैड बीन में बदल दो। चलो तो ये क्या हो जाए, शी हैड बीन, और बाकी भी फोर तो लग ही जाएगा, तो शी हैड बीन किधर है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब भाई टेंशन मत लेना, अब ये मत सोचना खाली सर इसी टाइप का लाए, अरे लाए हैं अलग भी प्रकार का लाए हैं, नहीं पहले देखो बकलोल, यहाँ देखो ही सेड, मैं चाहता हूँ ना कि एक नहीं, देखो एक ही चीज होता है, प्रैक्टिस मैटर्स मच। आप क्या सोचते हो ना कि सर दो चार को हो गया, आप चलिए आगे बढ़िए, अब दूसरा टॉपिक पढ़ाइए, नहीं बाबू, समझने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस मैटर्स मच, जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट रिजल्ट, है ना। आप जितना ही प्रैक्टिस करो उतना ही आप रिजल्ट पाओगे, अदरवाइज आपकी मर्जी है भाई, छोड़ दो वीडियो, फिर नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बढ़ा करके देख लेना, भगा कर देख लेना, नेक्स्ट टॉपिक जो है वही देख लेना, इसमें क्या दिक्कत। आई, तो आई ही के अनुसार जाएगा तो ही हो जाएगा, हैव है तो हैड के अनुसार बदल जाएगा, अब बाकी बीन है तो बीन बजेबे करेगा, तो ही हैड बीन हो जाएगा। बाकी आपका आंसर क्या लग रहा है जरा बताओ तो, यहाँ पर ही हैड बीन वेटिंग। अब आ जाओ अगला प्रश्न, यहाँ देखो, दे सेड वी विल, तो वी आई वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो ये दे हो जाएगा, है ना। चलो ये तो हो गया, बाकी विल किसके अनुसार जाएगा? वुड के अकॉर्डिंग जाएगा, तो दे वुड,
तो लो ना, ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन बी आ गया। देखो ऑप्शन क्या हो गया, बी आ गया, है ना। हाँ ऑप्शन बी आ गया। क्या लगा रहे हो आप, जरा बताओ, क्या आंसर लगा रहे हो। मैं चलो कमेंट देख रहा हूँ, है ना। चलिए अगला प्रश्न। शी सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क। आई शी के अकॉर्डिंग जाएगा, कुछ नहीं, आंख बंद करो, इस तरह लगाओ, शी, है ना। शी मस्ट, है ना। मस्ट को हैड में बदल दो। मस्ट को किस में बदलना है, हैड को। याद करो मस्ट को किस में बदलना है, आ जाओ याद करो, याद करो किस में बदलना है मस्ट को। आओ अभी देख लेते हैं। मस्ट को हैड टू में बदल देना है बाबू। मस्ट को मैंने यहाँ पर अभी बताया, शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। हम बाकी नोट्स दे देंगे, टेंशन मत लो। मस्ट को हैड टू में बदल देना है, मे को माइट में बदलना है, कैन को कुड को, सेल को शुड में, विल को वुड। आ जाओ, है ना। मस्ट को हैड टू में बदल देना है, हैड टू में। तो हैड टू में जब बदलना है तो यहाँ पर तो खुद ही दिख रहा होगा, बाकी हमको क्या लेना देना भाई, है ना। आप खुद ही आंसर लगाओ ना मेरे भाई। ये देखो, अब लगाओ यार, मैं कुछ नहीं कहूँगा। डीड को किस में बदल देना है, हैड में बदल देना है। अब लगाओ ना यार, मेरे से क्यों बनवा रहे हो यार, मेरे को टेंशन हो जा रहा है। ही सेड आई, तो आई ही के अनुसार तो ही। अब आगे हैड तो आ ही गया यार, तो ही हैड, है ना। क्या होगा, डिड है तो ही हैड डन, हो जाएगा ना। चलो ही हैड डन हिज होमवर्क, चल हो गया, है ना, ऑप्शन बी। अब आओ ना आगे बात करते हैं। शी शेड आई एम हैप्पी टुडे। ओके, आई शी के अकॉर्डिंग जाएगा यार, लो ना, शी आ गया, काय टेंशन लेते हो। एम ही जा रहे ना, वाज लगा दो यार, शी वाज हैप्पी टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे मतलब डैड डे। टुडे का किस में हम बदलेंगे, टुडे का किस में बदलेंगे, फिर से हम रिवाइज करा देते हैं टाइम चैट के अकॉर्डिंग। टुडे का बाबू, टुडे का डैड डे में बदल देना है। प्रूफ देख लिया, अब मत कहना है बात, सर को दोष मत देना, नहीं तो पिटा जाओगे, है ना। चलो टुडे का डैड डे तो यहाँ पर आ गया, तो ऑप्शन ए। देखो शी वॉज हैप्पी टुडे। ओके, सुनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ही सेड आई विल मीट यू टुमारो। अरे आई के ही हो जाएगा, सब आई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विल है तो वुड के अकॉर्डिंग, है ना। अरे भाई मेरे, तो ही वुड हो जाएगा ना, ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। बाकी तो इधर तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। शी सेड वी हैव अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। अरे नेक्स्ट वीक दिया है, अरे बकलो, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक हो जाएगा। फॉलोइंग वीक देख रहा है ना, फॉलोइंग वीक। अरे बाप रे, लेकिन यहाँ पर भी दिया है, ना 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 ना, वी को, आई वी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलो तो शी, हैव है तो हैड के अकॉर्डिंग बदलो। देखो तो शी हैड दिया है, शी हैड ही, लो 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 लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे नहीं करना था, इधर नीचे भी दिया है। देखो जब आंसर नहीं मिलेगा तो थोड़ा और आगे दिमाग लगाओ ना। सी सेड ऑलरेडी दिया है थेथरोलॉजी से, ये कौन को चीज में नहीं बदला है, डैट। अब ये तो चुप्पे चाप क्या हो जाएगा, वी हैड, वी हो जाएगा, वी हैड अ टेस्ट टुमारो। मेरे वी हैड अ टेस्ट, लेकिन नहीं नेक्स्ट वीक तो नहीं होगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से दे, यार ये दे कहाँ से आ गया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हैव हैड में बदलेगा तब तो ये है हो जाएगा, वी हैड टेस्ट नेक्स्ट डे, मेरे हिसाब से, है ना। अगर देखा जाए तो, अगर ये देखा जाए तो वी यहाँ से, बट दे कहाँ से आ जाएगा यार। ए यार सुनो, कुल मिला जुला करके ना मेरे को लगता है इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा लोचा है, तो भाई इसको छोड़ते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या करता हूँ ना कि क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर के आ जाता हूँ, और कुछ नहीं डायरेक्ट देखते हैं भाई, टू द पॉइंट टू द टॉपिक, है ना। कोई बात नहीं, बना देंगे, हम डायरेक्ट लाइव ही बनाते हैं।
लेकिन छोड़ो यार, इस क्वेश्चन के साथ लोचा है तो छोड़ दो, क्योंकि वी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो चलो अगर नहीं भी गया तो सी सेड डैट। अब मान के चलो आई भी रहता, तो अगर वी ए रहेगा तो वी ए यहाँ रहना चाहिए ना, हैव है तो हैड कर देना चाहिए ना। अगर हम थर्ड के साथ जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक नहीं होगा, फॉलोइंग वीक होगा। चल हटा इसको, होगा ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन। आगे, ही सेड आई कैन नॉट, आई ही के, तो ही सेड पहले ही दे दिया थेथरोलॉजी दैट ही, ओ तो ही तो आ गया पहले, कैन नॉट को कुड नॉट हो जाएगा, तो कुड नॉट तो दिया है, सॉल्व दिया, हाँ ये ठीक है, ठीक है ऑप्शन बी ये हो जाएगा। हमको लगा कि ये भी ले गया काम से। शी सेड आई साव, पास्ट में दिया है ना, तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो सी पहले आ जाएगा, और पास्ट में दिया ना तो हैड हो जाएगा, है ना पास्ट, तो शी हैड है ना, तो शी हैड सीन, तो सी साव सीन हो जाएगा, तो सी हैड सीन, ऑप्शन बी, क्योंकि हैड के बाद तो आने वाला हमेशा वर्ब 3 ही रहता है ना, शी हैड सीन, है ना। चलिए अब ये दिस सेड वी, तो वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो दे हो जाएगा, है ना। एम ही जा रहे तो वाज वेयर में कौन एगो लगेगा, तो दे वेयर, बीजी हो जाएगा ना, तो दे वेयर बीजी, तो दे वेयर बीजी, है ना। और सुनो ना, नाउ का तो देन में बदल देंगे ना, तो देखो ना टाइम चार्ट के हिसाब से, है ना, तो ये भी बन जाएगा। अब ये अंतिम है ना, ये अंतिम रगड़ रगड़ लो, आंसर लगा दो। ही सेड आई शैल रिटर्न सुन, आई ही के अकॉर्डिंग जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, ही हो जाएगा। शैल शुड में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा क्या, तो अगर हाँ सर, तो शी ही, हाँ शैल शुड में बदल जाए चाहे वुड में बदल जाए, कोनो बात नहीं है, उतना काहे टेंशन ले रहे हो। शैल शुड में बदले वुड में बदले, शुड वुड कोनो ऑप्शन देगा तो मार देना, तो ही वुड रिटर्न सुन, चलो, है ना। पहले बहुत ज्यादा शैल का इस्तेमाल होता था, अब शैल का इस्तेमाल हटा दिया गया, विल का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन के साथ जरा बढ़िया से दिमाग लगाना, ये टोटल आपके टेंस पर आधारित है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपका सेंस डेवलप हुआ होगा, और जब आपका सेंस डेवलप हुआ होगा फिर चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स गड्ढा गुड्डी भरने वाला हो, या अप्रोरिएट सेंटेंस या अप्रोरिएट कोई वर्ड मिसिंग वाला हो, किसी भी प्रकार का हम लगा सकते हैं, चाहे वो मेन वर्ब लगाना हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, चाहे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, या सब्जेक्ट गायब हो, या हेल्पिंग वर्ब गायब हो, या मेन वर्ब गायब हो, या अदरक लहसुन प्याज कुछ भी गायब, या फिर किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा हो, या कौन सा सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आ रहा हो, वो हम सारी चीजें बना लेते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई खाली स्थान फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इतना हम डरने वाले हैं, आई के साथ बाबू सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, आई के साथ हैड भी लगता है, हैव भी लगता है। अब लोचा है कि हैड लगाए कि हैव लगाए, तो एक बात याद रख लेना, जब भी कभी टाइम यस्टरडे नहीं दिया हो या टुमारो नहीं दिया हो, तब तक उसको किस सेंस में रखा जाता है, प्रेजेंट में रखा जाता है। भाई मेरे जब यस देखो, जब पास्ट में कोई सेंटेंस रहता है ना, तो उस सेंटेंस में कहीं यस्टरडे लिखा रहेगा, फ्यूचर में रहेगा ना तो कहीं टुमारो लिखा रहेगा। ये बतिया को ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखना, तभी जाकर के बनेगा। अब चूंकि क्या है यहां पर देखो, यस्टरडे नहीं दिया है, टुमारो नहीं दिया है, तो हटाओ ना यार, आई के साथ हैव लगाते हैं, है ना, तो आई के साथ हैव बीन वेटिंग, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके यस सर, समझ में आ गया। कितना मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, आएगा बिल्कुल आएगा मजा। हैज क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई के साथ हैज नहीं लगता है बाबा, हैज तो ही शी इट एक नाम के साथ लगता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इज इट क्लियर आपको, गई यस सर। अब देखो धड़ाधड़ बनेगा एकदम, शी खाली स्थान हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स, भाई फॉर 2 आवर्स है ना, तो भाई कुछ भी हो डोंट वरी, आपको घबराना नहीं है, इसमें कोई टाइम ये नहीं है कि यस्टरडे हो या टुमारो हो, बस प्रेजेंट में बनाओ। तो शी हैज बीन डूइंग हर
वर्क फॉर 2 आवर्स, तो लगा दो ना, ही सी टेक नाम के साथ हैज लगता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडरस्टैंड, कहोगे यस सर। है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दे खाली स्थान गड्ढा गुड्डी भर भर के फुटबॉल सिंस इवनिंग, यानी कि इसमें आपको टाइम पीरियड नहीं दिया है, इट हैज नॉट गिवन एनी टाइम पीरियड whether it yesterday or tomorrow. So why will I go through yesterday or tomorrow? Don't take tension, go through this in present tense. यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस का कौन सा बेटवा होगा? सिंस कर दिया ना, तो बिनवा बजाने वाला लड़का होगा, चौथा ही लड़का होगा, बिन्ने बजाता है। दे के साथ क्या लगता है रे बाबा? दे के साथ हैव लगता है, और हैव लग गया तो बिन तो चौथा बेटा में लगेगा ही, क्योंकि चौथा बेटा बिन ही बजाता है। तो दे हैव बिन प्लेइंग, ऑप्शन ए। और आप कहेंगे कि सर इतना भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन काहे लेकर आते हैं? ये तो गलत बात है सर। अरे लाएंगे नहीं, ये ओनली फॉर बिगिनर। और दैट इज वाई कि इंग्लिश में इतनी अपनी ताकत बन जाएगी ना, अपनी इतनी पोटेंसी बन जाएगी ना, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, सोच भी नहीं सकते हो आप, वो अंदाजा भी नहीं लेगा, क्वेश्चन देख कर कुछ छोड़ने का मन नहीं करेगा। अरे यार छोड़ते हैं अदर सब्जेक्ट, पहले इंग्लिश ही बना लेते हैं, ऐसा नौबत ला देंगे, टेंशन नहीं लो, है ना। कॉन्फिडेंस भर देंगे, एक एक चीज आपके जहन और जिगर में उतार देंगे, टेंशन नहीं लो। ही खाली था इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स भाई। अब क्या है भाई, ही के साथ हैज लगा दो ना, खत्म, हैव बीन नहीं होगा, बात खत्म, है ना। आ जाओ। और जब भी कभी सिंस, फॉर, है ना, या फ्रॉम का प्रयोग हो, फ्रॉम मॉर्निंग, या फॉर 2 ईयर्स, या सिंस मॉर्निंग, है ना, तो एक चीज याद रखना, सिंस फॉर का प्रयोग हमेशा किस में होता है? किसी भी टेंस के चौथा बेटा में। तो वी, अब देखो सिंस दिया है कहाँ? हाँ दिया है सर, तो वी के साथ हैव बीन लगेगा, वी हैव बीन वेटिंग, हैज थोड़ी होगा, नहीं होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को इंगेज किए। इट खाली स्थान हैवली सिंस लास्ट नाइट, ओ हो ये बात है, तो इट हैज हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग हैवली सिंस लास्ट टाइम, सॉरी सिंस लास्ट नाइट। आ जाओ ना, आई इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बिन लर्निंग, हैज तो लगेगा नहीं, हटा दो, तो आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश, है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से अंग्रेजी सीखते आ रहा हूँ। यहाँ देखो, शी खाली स्थान फॉर हर एग्जाम सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया ना, काहे टेंशन लेते हो? शी हैज बीन, एक एक चीज को मैं नहीं छोड़ रहा हूं, हर चीज आपके जहन और जिगर में बैठा दे रहा हूं, काहे, समझ रहे हो? बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ देखो और देख लेना, मैं कहा ना ये शायद तीसरा संडे है ना, तीसरा संडे है कि चौथा संडे, आई डोंट नो, बट एक चीज ध्यान में रख लेना, इट डज नॉट फील लाइक दैट इन इंगेजिंग वेदर यू बिलीव और नॉट दिस संडे एंड द नेक्स्ट संडे, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग 3-4 संडे you will have a confidence to solve any question, whether it difficult or non difficult, no problem, you will have a confidence, yes I can do, yeah, आप ही कहोगे yes sir, it is you that you can say that yes I can do sir because I have a confidence to solve any question, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल में हो, आप ही कहोगे। दे खाली स्थान इन द गार्डन फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटा से आगे ना, मैंने सिंस फॉर का यूज होता है, तो दे हैव बीन वर्किंग, क्या हो जाएगा? दे हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न, ही खाली सिंस यस्टरडे, यस्टरडे आ गया ना, आ गया ना, दिखा दिया अपना, हाँ दिखा दिया सर, तो हम क्या कहेंगे? ही हैज बीन नहीं होगा, ऑप्शन में गलत दे दिया है ना, कि गलत ऑप्शन दे दिया है बाबू, हम इसको मिटाना चाहेंगे, हम वो मास्टर नहीं है कि हम काम चला देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज? मिटा दिए हम लोग, मिटा दिए, है ना। शी हैड, क्या हो जाएगा? शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वी फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग, कोई बात नहीं है, तो वी हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं, बस जल्दी जल्दी करा देते हैं, अब चूंकि टाइम नहीं लेना है ना। हाँ, तो फॉर एन आवर है ना, तो शी हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर, है ना। आई खालिस्तान माई रूम सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन क्लीनिंग, आई हैव बीन क्लीनिंग माई रूम सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन क्लीनिंग माई रूम सिंस मॉर्निंग। आ जाओ। ही खालिस्तान टीवी फॉर 2 आवर्स, कोई बात नहीं है, ही हैज बीन वॉचिंग, हैव नहीं होगा। चलो, पूरा का पूरा जो आप लोगों ने कहा, जहां जहां डाउट रहा, आज सोचो कि इस संडे मैंने डाउट ही सेशन चला दिया, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एकदम 2 नंबर, बाकी इससे 2 नंबर, टेंशन मत लो, लपेटते जाओ। दे खाली स्थान नॉइज सिंस मॉर्निंग, अरे यार दे हैव बीन हो जाएगा, उतना काहे टेंशन ले रहे हो, लगाओ ना, पूरा दबा के प्रैक्टिस करो। अगर ये इसका हम नोट्स चाहे बोर्ड पीडीएफ देते, चाहे ऐसा ही बिना कुछ लिखे और बिना टिक मारे देते, तो एकदम दंदन दंदन लगाओ, काहे टेंशन ले रहे हो। शी खाली स्थान इन द किचन फॉर एन आवर, तो शी हैज बीन कुकिंग हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ आगे। वी खाली स्थान हेयर सिंस इवनिंग, तो वी हैव बीन सिटिंग, हो गया ना। चलो मैं कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी आंसर लगाओ, है ना, जल्दी आंसर लगाओ। हाँ, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये लो ना, ये क्वेश्चन का आंसर लगा दो, मैं हट जा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर आप जल्दी तो खुद ही लगा दे रहे हो, छोड़ो यार, समय को वेस्ट नहीं करना है। बताओ, ही हार्ड फॉर हिज एग्जाम सिंस लास्ट वीक है, लास्ट वीक की बात किया, लास्ट वीक यानी बीते दिन की बात हो रही है, यानी बीता हुआ कल की बात हो रही है ना। क्या हो रहा है, बीता हुआ कल की बात हो रही है। हाँ, तो क्या टेंशन क्या लेना है। हाँ, तो यहाँ पर हैज भी हो सकता है, लेकिन सबसे सुपीरियर आंसर होगा अगर हैड रहेगा, तो मजा आ जाएगा यार। तो हैड ही लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो यही कहेंगे कि हैड ही लगा दो, हैड। He had been studying hard for his exam since last week, है ना। क्या हो जाएगा, हैड बीन लगा दो, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल। हालांकि हैज किसी कारणवश अगर ऑप्शन में आपको बाई दी भी अगर आ जाए और हैड ना दे, तो हैज जरूर लगा दीजिएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। अब हम किस सेंस से कह रहे हैं कि हैड होगा, क्योंकि जब भी कभी मामला यस्टरडे या लास्ट वीक, माने अभी बीते दिनों लास्ट वीक की बात होती है, तो याद रख लेना वो मामला पास्ट में चला जाता है। और जब भी कभी टुमारो की बात होती है, वो मामला विल हैव के अनुसार बदल जाता है। अगर मान के चलो मैं कल आ रहा हूँ, तो क्या बनाओगे, आई एम कमिंग टुमारो, नहीं मैं कल आ रहा हूँ, यानी कि कल जब आ गया ना, तो आई विल बी कमिंग टुमारो, ठीक है इस तरह बनता है बकलोल। यहाँ देखो, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई खाली टू रीच यू सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट इज नॉट वास्ट, ओके। यहाँ देखो, दे खाली स्थान फॉर द मैच सिंस नून, बाकी इसका आंसर 40 का आप खुद लगा दोगे ना, लगा ही दे रहा है। तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच सिंस, क्या हो जाएगा, नून, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और क्योंकि देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा ना कि सर नहीं, यहाँ पर तो क्यों नहीं हो सकता, लास्ट वीक की बात हो रही है। अरे यार, तो लास्ट वीक की बात हो रही है, इससे डायरेक्ट पता चले ना कि बीते हुए एक माने सप्ताह दिन हो गया। अगर होता कि सुबह से शाम से, है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी रिसेंटली सुबह की बात हो रही है, तो ये मान सकता हूँ। बट लास्ट वीक थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाता है, इसीलिए मेरे हिसाब से हैड सही रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हैज रहेगा, तो हैज के साथ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसके लिए रिजिड हूँ, है ना। बाकी ये दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच सिंस नून, क्योंकि ये देखो आज ही दिन में दोपहर की बात हो रही, तो यहाँ पर लग जाएगा, मैं इसके लिए कोई मना नहीं किया, है ना। बाकी आज का ये सेशन बताओ कि कैसा लगा, और इस सेशन के बाद ये अगर आप कंप्लीटली देख लिए, तो अंत में ये कमेंट कर दीजिए कि जो नेक्स्ट संडे है वो आपको किस टॉपिक से रिगार्डिंग डाउट है, और किस टाइप के टॉपिक से रिगार्डिंग आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव चाहते हैं। और उस पर तो हम खैर एनालिसिस करने के लिए है ही हैं, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने के लिए है ही हैं।
हम हर एक टॉपिक को, हर एक बनने वाले ऑब्जेक्टिव को पोस्टमार्टम करेंगे। हर तरीके से हर एक वर्ड को पूरा जो है ना छितार करके पूरी हर तरीके से लॉजिक और ट्रिक के साथ आपके ज़हन और जिगर में बैठा देंगे। आपको काहे टेंशन हो रहा है यार? टेंशन मत लो, है ना? एंड यू नो दैट आई एम ऑलरेडी मतलब गो थ्रू वन कैंपेन लाइक पढ़ाई को सिर्फ आदत ही नहीं बल्कि अपनी ताकत भी बनाना है। यहाँ पर ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ किसके साथ? महिला मित्र के साथ नहीं, टेलीग्राम के साथ। ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल, जहां से इसी का बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि ज्ञापन.academy है। और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसी ज्ञापन एकेडमी के चैनल कम्युनिटी में या फिर एडबाउट सेक्शन में देखिएगा, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं ना, तो ज्ञापन एकेडमी ही सर्च कर लेना, आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा कैंपेन चला रहे हैं। इफ वुड यू लाइक टू enroll in my campaign, then no problem, without any hesitation, just you can join my campaign। इस टाइप ऑफ कि मैं ये चाहता हूं ना कि पढ़ाई को सिर्फ आदत ही क्यों बनाए हम ना, अच्छी बात नहीं। हम तो आदत तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ताकत भी बनाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं? वुड यू लाइक टू ज्वाइन माय कैंपेन? यस, ठीक है, अच्छी बात है। तो डेली लाइव क्लास में जुड़िए। हर संडे में आप सभी बिगिनर वालों के लिए एकदम 100% हर एक टॉपिक को इतना प्यार से कवर कराऊंगा ना, एकदम लॉजिक और ट्रिक के साथ। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो कहीं हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को ना मिल जाए। हाँ, ये मैं सही कह रहा हूँ। आई एम रियली स्पीकिंग, वेदर यू बिलीव और नॉट। चलिए, तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट संडे आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका बताना आपका अधिकार है और उस पर वीडियो बनाना मेरा अधिकार है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चलते चलाते, वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगा दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक छोटी सी आपका सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग साबित होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद और खुदा हाफिज।